सो हेलो एवरीवन, मैं रजनीश आपके लिए हर रात ले आता हूँ एक स्टोरी। तो आज की पार्टीशन स्टोरी में एक नई स्टोरी है, अपने आंगन से दूर। इसको लिखा है खदीजा मस्तूर ने। ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी और उसका अनुवाद किया है हिंदी में शंभू यादव ने। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। और इस कहानी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, या कह सकते हैं उस वक्त के वाकयात जो 1947 में हुए थे। तो आइए सुनते हैं हम आज की कहानी, आंगन से दूर। लाहौर आकर अब भी 3-4 दिन मामू के साथ उनकी सरकारी कोठी में ही गुजारने पड़े। वो भी इस तरह की आलिया कि सारा दिन एक छोटे से कमरे में बंद पड़ी रहती। वो हर वक्त ये सोचती रहती कि इस उदास के माहौल में किस तरह जिंदगी गुजारेगी। हाँ, अम्मा बहुत खुश थी। भाई और अंग्रेज भावच के साथ रहने की बड़ी पुरानी इच्छा अब पूरी हुई थी। उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने के प्रोग्राम बना लिए थे और आलिया से नाराज थी कि वो सबसे अलग अलग पड़ी रहती है। और कुछ नहीं तो अपनी भाभी के फरफर अंग्रेजी बोलने का अभ्यास ही कर ले। मगर उसने तो इन 4 दिनों में सिर्फ बड़ी चाची और बड़े चाचा को कई कई सफ़ों खत लिखे थे। 5वें दिन मामू ने एक छोटी सी कोठी का ताला तोड़वाकर अम्मा को उनके घर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अम्मा को चलते चलते समझाया कि अंग्रेज औरतें अपनी माँ के साथ भी रहना पसंद नहीं करती। अम्मा ने आलिया से ये बातें छुपानी चाहिए, मगर जब वो अपने नए घर में जा रही थी तो मामू ने टूटी फूटी उर्दू में समझा ही दिया कि सबका अलग अलग रहना ठीक होता है। कोठी में एक चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। खाने को मेज पर बर्तन करीने से लगे हुए थे और बर्तनों की नक्काशी को धूल ने छुपा दिया था। ऐसा महसूस होता था कि बस अभी पर्दे के पीछे से निकलकर कोई आएगा और खाने के लिए बैठ जाएगा। बावर्ची खाने के पीतल के बर्तन अलमारी में लगे थे और कुछ बर्तन फर्श पर लुढ़क पड़े थे। और ड्राइंग रूम के कालीन और सोफे पर सब धूल विराजमान थी और गुलदान में लगे हुए फूल झड़कर मेज पर बिखर रहे थे। सिर्फ काली काली सूखी शफों पर अब तक गुलदान में ठुसी हुई थी। सोने के कमरे में बिस्तरों पर पलंग पोश बिछे थे और सिरहाने तिपाई पर रखा हुआ था। लैंप औंधा पड़ा था। इस कमरे के साथ छोटे से कमरे में आतिशदान पर कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी थी। माला के फूल झड़कर आसपास बिखरे पड़े थे और सिर्फ गले में एक पीला डोरा लटका रह गया था। भाई इसे तो यहां से हटाओ, अरे बाहर बच्चों को दे दो, खेलेंगे। जब से यहां अम्मा आई थी उन्होंने कई बार कहा था। आलिया ने अम्मा का कोई जवाब नहीं दिया। मूर्ति कई दिनों तक यूं ही रखी रही। फिर जब इस कमरे को इस्तेमाल किए बगैर अम्मा का गुजारा नामुमकिन हो गया तो आलिया ने मूर्ति को अपने बक्से में छुपा दिया। और दिन बड़ी बोरियत से गुजर रहे थे। बैठे बैठे उकता गई थी। उसे खतों के जवाब भी ना आते थे। शामें बड़ी मुश्किल से कटती। सहायता कमेटियों घर घर चक्कर लगाती फिरती। अपने शरणार्थी भाइयों की मदद करो, काफिले आ रहे हैं, मदद करो। और अम्मा बड़ी दीन बनकर बताती कि हम तो खुद शरणार्थी हैं। लोग चले जाते मगर आलिया का जी चाहता था कि अम्मा की आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ होने देते। मामू और उनकी बेगम कभी कभी शाम को आ निकलते तो आलिया की समझ में ना आता कि वो कौन से चुहिया के बिल में जा चुके। अम्मा बौखला जाती कि उनकी समझ में ना आता कि अपनी भाभी को किसके सराखों पर बिठा दे। चंद दिन तक खामोश बैठे रहने के बाद उसने एक हाई स्कूल में नौकरी की अर्जी दे दी, तो जल्दी मंजूर हो गई और नौकरी ने उसे बहुत सी परेशानियों और दुखों से बचा लिया। एक दिन मामू अकेले आए तो उन्होंने बताया कि कोठी अम्मा के नाम अलॉट करा दी है, अब उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं। फिर उन्होंने फर्नीचर वगैरह की कुछ रसीदें दी कि अगर कोई पूछे तो ये दिखा देना, हमने यहाँ आकर सब कुछ खरीदा है। अम्मा अपने भाई के कारनामों पर खुश होती रही। भाई हो तो ऐसा हो, मेरे आराम के लिए उसने क्या नहीं किया। आलिया चुपचाप सब सुनती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। किसी का हक कौन उड़ाए लिए जा रहा है, ये रसीदें कहां से आ गई, ये कोठी उसकी किस तरह हो गई। मगर आलिया ये सब कुछ किससे पूछती। अम्मा सिर्फ अम्मा थी। उसकी तनख्वाह मिलने और कोठी की मालिक बनने के बाद पहले की ही तरह गर्वीली और आत्मतुष्ट।
वक्त घिसट घिसट कर गुजर रहा था। स्कूल से आकर वो परेशान फिरा करती। आसपास की कोठियों में भी किसी से मिलना जुलना न था। जाने कहाँ से लोग आकर बस रहे थे। अम्मा को इतनी फुर्सत ही न मिलती कि इसकी तरफ देखे भी। सारा दिन कोठी की देखभाल में गुजर जाता। 10 रुपए महीने पर रखी हुई बाई अगर किसी चीज को जरा सा जोर से रख देती तो अम्मा का कलेजा दुख जाता। ये इतनी महंगी महंगी चीजें हैं और तुम अपने में नहीं रहती, जरा होश से काम किया करो। बहुत दिन नहीं गुजरे थे कि मामू का कराची तब्दील हो गया। जब मामू कराची तब्दील हुए तो वो विदा होकर जा रहे थे तो अम्मा को रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी भाभी इस बेकरारी को देखकर मुस्कुराती हैं, हमारा तो बच्चा लोग भी बहुत दूर दूर चला जाता है मगर कोई नहीं रोता। अपनी टूटी फूटी उर्दू में भाभी जान ने कहा। आलिया को उनके चले जाने का सदमा ना हुआ ना खुशी हुई। चले गए तो चले गए, उसका उन लोगों से वास्ता ही क्या था। यहां आने के बाद मामू ने कई बार कहा था कि आलिया अपने बाप की तरह दिल से उन्हें नापसंद करती है। ये सुनकर वो हंस दी थी। उस वक्त उसे अब्बा कितनी शिद्दत से याद आते थे, मगर अब तो उनकी कब्र तक दूसरे मुल्क में छोड़ आई थी। वहां से नाता टूट गया था। आज तक किसी ने उनके खत का जवाब तक नहीं दिया था। तो ये थी कहानी अपने आंगन से दूर। इसे लिखा है खदीजा मस्तूर ने, असली में उर्दू में लिखा है और उसे हिंदी में अनुवाद किया है इसका शंभू यादव ने। तो ये एक पार्टीशन स्टोरी थी। इस तरह की कई सारी पार्टीशन स्टोरीज हैं। मैं कई दिनों से, लगभग 10 दिन से ऊपर से पार्टीशन स्टोरी सुना रहा हूँ और भी आगे आपका हर रोज़ इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। बहुत इमोशनल कहानियाँ हैं और अगर सच माना जाए इनको तो लेखक ने उस वक्त के माहौल या हालात को सिर्फ अपनी कलम से कागज़ पर उतार दिया है। तो इतनी सी बात लगती है लेकिन बड़ी इमोशनल कर जाती है ये कहानियाँ। सच सी साबित लगती है। अगर उस माहौल को सच माना जाए तो ये सब सच लगता है। खैर, तो इस तरह की कहानियाँ मैं हर रोज़ लाता हूँ, पार्टीशन स्टोरीज़। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर करें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सब स्वस्थ रहें, अपने कामों में मस्त रहें और जहाँ हो कुछ न कुछ काम करते हुए व्यस्त रहें। दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ।